आज की सबसे परेशान करने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं जो उत्तर प्रदेश से आई। कानपुर में गर्मी के कारण 20 सड़क पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। दुख की बात है कि जिस वक्त ये पुलिस कांस्टेबल सड़क पर गर्मी के कारण गश खाकर गिरा, उस वक्त वहां पुलिस महकमे के लोग मौजूद थे। सड़क पर बहुत सारे राहगीर थे, लेकिन किसी ने इस पुलिस वाले को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। एक दरोगा ने पुलिस को बेहोश पड़े देखा तो जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, हर एंगल से फोटो खींचा। धूप में पड़े पुलिस वाले को लोग जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई है उसका नाम है वीके सिंह। वीके सिंह हेड कांस्टेबल के तौर पर कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में तैनात था। झांसी का रहने वाला था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए छुट्टी लेकर झांसी जा रहा था, लेकिन बस स्टॉप तक पहुंच पाता उसके पहले ही गर्मी के कारण गश खाकर सड़क पर गिर गया। जहां कांस्टेबल वीके सिंह बेहोश होकर गिरा, वो इलाका कानपुर के हरवंश मोहाल थाने में आता है। हरवंश मोहाल थाने के सब इंस्पेक्टर जेपी सिंह खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बेहोश पड़े कांस्टेबल को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वीडियो बनाने में जुट गए। वीके सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जब ये वीडियो सामने आया तो प्रशासन ने वीडियो शूट करने वाले सब इंस्पेक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी। कलेक्टरगंज एरिया के एसीपी मोहसिन खान ने कहा कि मौत कैसे हुई, किसने लापरवाही की, इसकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरक्षी वीके सिंह जो 91 बैच के हैं, कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस लाइन से रवानगी कराकर अपने घर झांसी जा रहे थे। यहाँ पर घंटाघर रेलवे स्टेशन के पास में सेंट्रल होटल के समीप वो चक्कर खाकर गिर गए। आसपास के लोगों ने उनके ऊपर पानी वगैरह डाला। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर उनको इलाज के लिए केपीएम अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर की एक घटना सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पिछले 24 घंटे में कानपुर में 12 लावारिस लाशें सड़कों पर मिली हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से ज्यादातर की मौत हीट स्ट्रोक से हुई। यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी से 64 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी से पूरे प्रदेश में 44 लोगों की मौत कंफर्म की है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा 170 से ज्यादा का है। कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, बांदा और महोबा जैसे कई शहरों से मौत की खबरें आई हैं। यूपी सरकार ने हीट वेव से मरने वालों की जो लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मिर्जापुर में 14 लोगों की मौत हुई है, महोबा में 12, सोनभद्र में 11, चित्रकूट में 3, मैनपुरी, चंदौली, आजमगढ़ और औरैया में एक मौत हुई है। लेकिन तस्वीर इस आंकड़े से कहीं ज्यादा भयानक नजर आ रही है। हॉस्पिटल्स में मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। हीट वेव की चपेट में आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा के जिला हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों के शव लाए गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेणु अग्रवाल ने बताया कि यह सही है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो डेड बॉडीज हॉस्पिटल में आई उनके पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है कि उनकी मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई या वजह कुछ और थी। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है वो घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। गाजियाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 3 दिन में 31 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद के एमएमजी हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि जो लोग हॉस्पिटल में लाए गए उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। कई लोगों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा हॉस्पिटल ने एक कमेटी बना दी है जो इन मौतों की वजह पता लगाएगी। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी हमारी जो मॉर्टेलिटी है, डेथ जो है ना बढ़ी है।
17 तारीख का जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो 17 तारीख को हमारे एडमिटेड 6 पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है और 10 पेशेंट ऐसे थे जो कि ब्रॉड डेड मृत अवस्था में लाया गया था। 18 तारीख में हमारे 9 पेशेंट ब्रॉड डेड आए हैं 24 घंटे में, तो उसमें 9 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड थे। आज भी हमारे पास में सुबह से 6 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि हीट वेव का हमें अभी हमारा ये निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है कि जो मृत्यु हमारे हुई हैं वो जांच करके ये बताएं कि हीट वेव से इसका रिलेशन है या नहीं है। हीट वेव को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह एक्शन में है। यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को हीट वेव से बचाने के उपाय करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी लखनऊ में जगह जगह कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें शेड के साथ साथ कूलर और पानी का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ सोफे, कुर्सियाँ और बेड भी लगाए गए हैं ताकि गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग यहाँ बैठ सकें, खुद को डिहाइड्रेट कर सकें। लोगों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जब एक कूलिंग पॉइंट पे पहुंचे तो लोगों ने कहा इस तरह के इंतजाम से उन्हें गर्मी से बचने में मदद मिली है और उनका काम भी प्रभावित नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया इंतजाम है, यहाँ आराम भी है, कूलर भी लगाया है, व्यवस्था भी सब सही है। बाहर कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है धूप में इस समय? बाहर बहुत गर्मी है, बाहर मतलब पीने के लिए जगह जगह लखनऊ में पानी भी रखा है, उसकी सुविधा भी अच्छी है और पीने के लिए ठंडा पानी भी है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा राहत है। बहुत बढ़िया। अभी तो हमें रेस्ट करने आ गए थे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेट हो गया है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोग बाहर निकलने में कतरा रहे हैं इस समय। जी बहुत परेशान हो गए, समझ लिए किस तरीके जी रहे हैं वही जानते हैं। ये लखनऊ का नज़ारा था। दिल्ली में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। रात में भी मिनिमम टेम्परेचर 35 डिग्री तक दर्ज हो रहा है। दिन में तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ज्यादातर मरीज इतनी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं कि उन्हें सीधे वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। 24 घंटों में हीट स्ट्रोक के कारण 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन राम मनोहर हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, एलएनजेपी और एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने माना है कि हीट वेव के कई मरीज मौत का शिकार हुए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से एक दिन में 5 लोगों की मौत हुई। आज ही 15 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। राम मनोहर हॉस्पिटल में पिछले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक के 22 मरीजों को भर्ती किया गया है। इनमें से 5 की मौत हो गई है। कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आरएमएल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि जो हीट स्ट्रोक के शिकार हुए हैं उनमें से ज्यादातर गरीब मजदूर हैं। वो खुली धूप में काम करते हैं। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हीट स्ट्रोक में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। मरीज सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इसलिए उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। अधिकतर पेशेंट्स जो है वो लेबरर्स रहते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, काफ़ी ख़राब कंडीशंस में काम करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं, तो वो लोग हीट स्ट्रोक के काफ़ी प्रोन होते हैं। पेशेंट्स जो हैं जिनकी डेथ होती है वो इसी वजह से होती है कि वो आने में लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है, उनकी कूलिंग स्टार्ट करने में डिले हो जाता है। एंड इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, करीबन 60-70% की मॉर्टेलिटी रेट है। तो अगर जो है डिले होगा तो फिर डेथ्स काफ़ी हो सकती हैं। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी फिलहाल हीट स्ट्रोक के 9 मरीज हैं, जिनमें से माफ कीजिएगा 4 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 1 की मौत हो चुकी है। एलएनजेपी के डायरेक्टर सुरेश कुमार ने कहा इस भयंकर गर्मी में खास तौर से बुजुर्ग और बच्चों को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा बुजुर्गों और बच्चों पर है। अभी हमारे पास 9 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें से
4 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 2 पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी सिक हैं और बाकी पेशेंट रिकवरी स्टेज में हैं। वो व्यक्ति जो कि धूप में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि लेबर हैं, मज़दूर हैं, या वो लोग जो, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया जो कि कार का मैकेनिक था, वो पूरे धूप में कार का रिपेयर करने का उसका वो था, उसकी वजह से उसको हीट स्ट्रोक हुआ। बच्चों में और बुज़ुर्गों में, खास करके जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनमें हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। बिहार में भी भीषण गर्मी की वजह से पिछले 48 घंटों में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। कैमूर में सबसे ज्यादा 11 लोगों ने दम तोड़ा। इसके अलावा सासाराम में 6, मोहनिया, औरंगाबाद और बक्सर में 3-3 लोगों की मौत की खबर है। आज भी पटना समेत बिहार के कई इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर था। पटना के लोगों ने कहा, ऐसी गर्मी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। घर से निकलना मुश्किल है और घर पर रहने में भी दिक्कत है, क्योंकि कूलर और एसी काम नहीं कर रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार है, बहुत ज़्यादा। लगे इतने साल से हम लोग पटना में, लेकिन इस बार ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एकदम बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत खतरनाक गर्मी था इस बार, हद से ज़्यादा। ऐसा गर्मी पटना में मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत परेशानी सर, देख रहे हो आप, एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, घर में इतना प्रॉब्लम, घर में भी रह के भी एसी भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि इंसान कूलर भी चला रहा तो ह्यूमिडिटी काफ़ी है। एक्चुअली लंबा इस बार खिंच गया कुछ ज़्यादा, उस वजह से परेशानी और बढ़ गई है। पहले के कभी कुछ पानी छिटपुट हो जाती थी। ये पूरा का पूरा जो है पर्यावरण के प्रति जो हमारा व्यवहार है, उसका हम लोगों को प्रतिशोध ले रहे हैं पर्यावरण। गर्मी का असर फसलों पर भी पड़ा है। पंजाब में गर्मी की वजह से खेत सूख गए हैं, किसानों की फसल खराब हो गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में हल्की बारिश हुई है, इसलिए चंडीगढ़ के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस बार जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में भी जबरदस्त गर्मी पड़ी है। उधमपुर में गर्मी की वजह से सब्जियों की फसल खराब हो गई। किसानों का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस बार इतनी गर्मी पड़ी कि फसल को ज्यादा पानी देना पड़ा, पानी की भी कमी हो गई, इसलिए खेतों में लगाई गई सारी सब्जियों की फसल झुलस गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। अब अगली फसल लगाने का वक्त है, लेकिन डर है कि वो भी गर्मी की वजह से खराब ना हो जाए। इस साल ज्यादा, हद से ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। हमारे पास पानी नहीं है, इसकी वजह से भिंडी, लौकी, बैंगन, तकरीबन सब्जी हम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, दवाइयाँ सब कुछ डाली जाती है। दवाई डाल दो, उसका पानी नहीं मिले, दवाई डालने का क्या फायदा है। जिम्मेदारों का बहुत नुकसान हो गया। कबा पटवार देखो, उधर भी ये सारा नुकसान हो गया। धान की फुलोरी तैयार हो गई है, तो आज हमारा धान लगना था, तो कैसे लगाए हम। गर्मी से ये हमारी, देखो आपने देख लिया, भिंडी भी खराब हो रही है, खीरा, घिया, इसको भी पानी नहीं मिल रहा है। इतनी मेहनत की है तो बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश होती तो चलो इसको, खीरा भिंडी को हमारा थोड़ा सहारा मिलता, वो भी नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-4 दिन में गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून तक मानसून आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक नॉर्थ इंडिया में तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था, लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इम्प्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया, वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर, दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीजन अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है।
लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक हीट वेव टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। मौसम पर किसी का बस नहीं चलता, इसलिए सावधानी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। अगर निकलते हैं तो सिर को ढक कर रखें, छाता साथ में रखें, खूब पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें। अगर तबीयत खराब होने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, देर ना करें। हीट वेव का कोई सिम्टम है जैसे तेज बुखार है, लो ब्लड प्रेशर, स्किन रैशेज, सिर का चकराना, ऐसे कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। थोड़ी सी भी देर जानलेवा साबित हो सकती है। हीट स्ट्रोक के मरीजों को ब्रेन हेमरेज और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा भी रहता है। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स के लिए भी आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अलर्ट रहें, सावधान रहें। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि अगले हफ्ते तक कुछ इलाकों में हीट वेव से राहत मिल सकती है। आज कुछ जगहों पर बारिश हुई भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी कम हो जाएगी। और गर्मी का यह हाल सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया के तमाम देश इस वक्त जबरदस्त हीट वेव का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के कुछ इलाकों में एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। अमेरिका के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन में पारा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वहां के लोगों ने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, डेट्रॉयट, सेंट लुई पीटर्सबर्ग, ऑस्टिन और क्लीवलैंड जैसे शहरों में गर्मी के कारण लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक देश के लगभग 3 करोड़ लोग इस समय भयानक हीट वेव का सामना कर रहे हैं। शिकागो, वर्मोंट और न्यूयॉर्क में तो इतना ज्यादा टेम्परेचर पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। न्यू जर्सी, मिशिगन, शिकागो, टेक्सास, एरिजोना ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई है। खुले में काम करने वालों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जानकारों का कहना है कि पिछले साल अमेरिका में हीट वेव ने 1936 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन इस साल के हालात पहले से भी बदतर हैं और आने वाले दिनों में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। आमतौर पर यूरोप में टेम्परेचर कम रहता है। यूरोप को ठंडा इलाका माना जाता है। जब गर्मी होती है लोग यूरोप जाते हैं, लेकिन इस बार यूरोप में भी भयानक हीट वेव चल रही है। रोमानिया, ग्रीस, साइप्रस, हंगरी, जर्मनी और टर्की में टेम्परेचर नए रिकॉर्ड बना रहा है। ग्रीस में तो 5 टूरिस्ट भयंकर लू की चपेट में आकर मर गए। ग्रीस के ज्यादातर इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ग्रीस के पड़ोस में साइप्रस भी हीट वेव से कई लोगों की मौत की शिकार का खबर लेकर आया है। ईस्टर्न यूरोप के रोमानिया और हंगरी जैसे देशों में भी भयानक गर्मी पड़ रही है। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। ईस्टर्न यूरोप के एक और देश हंगरी ने हीट वेव का लेवल 3 यानी हाईएस्ट अलर्ट जारी किया है, और जो बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन है। इटली के दक्षिणी इलाकों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। टर्की में भयंकर गर्मी की वजह से जंगलों में आग भड़क उठी है। विश्व मौसम संगठन का कहना है कि यूरोप दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और अगले 3-4 साल में यूरोप का एवरेज टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की आशंका है। चाइना का हाल तो और भी बुरा है। सदर्न चाइना में भयंकर बारिश से बाढ़ के हालात हैं, जबकि नॉर्थ और वेस्ट चाइना के इलाकों में जबरदस्त हीट वेव चल रही है। चाइना की राजधानी बीजिंग के अलावा शिजियांग, हुआंगहुआ, हेबेई, इनर मंगोलिया और तियानजिन सूबों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। चाइना के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते देश में हीट वेव और तेज हो सकती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि 2024 से 2028 के बीच धरती एवरेज टेम्परेचर का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तापमान बढ़ने का मतलब है क्लाइमेट चेंज। इससे
अरबों लोगों की सेहत पर असर होगा, खेती पर बुरा असर होगा, जंगलों और जंगली जीवों की स्थिति खराब होगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ने पर इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी घटेगी, विकास दर धीमी पड़ेगी और इसकी कीमत सारी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। पूरी दुनिया मौसम में हो रहे बदलाव से परेशान है। धरती लगातार गर्म हो रही है, समंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके कारण कहीं भयंकर बारिश हो रही है, कहीं भयंकर गर्मी पड़ रही है, कुछ इलाकों में बेमौसम बर्फबारी हो रही है। और इसकी एक ही वजह है, नेचर के साथ खिलवाड़, हमारी जीवन शैली। अब पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, बड़ी संख्या में पेड़ लगाने होंगे, सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। लेकिन यह सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आज जो हालात बने हैं वो बनने में सदियों का वक्त लगा, इसलिए सब 1-2 साल में तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी।